तीन प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाया। पहला उसका प्रश्न क्या था, परमात्मा एक है या अनेक। दूसरा क्या प्रश्न था, वह रहता कहां है। और तीसरा प्रश्न था कि वह करता क्या है। अनेक विद्वानों से प्रश्न किया, कोई विद्वान उसका जवाब नहीं दे पाया। एक दिन राजा वन की ओर निकल रहा था, अचानक एक संत से भेंट हो गई। और जब भेंट हुई संत से, तो संत तो परमहंस की वृत्ति में विचरण कर रहे थे। राजा अपने हाथी से उतरा और संत के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, मेरे 3 प्रश्न हैं, आज तक मेरे 3 प्रश्नों का जवाब कोई दे नहीं पाया, आप मेरे 3 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। संत ने कहा, पूछो अपना प्रश्न। पहला प्रश्न किया कि परमात्मा एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न किया कि परमात्मा है कहां, रहता कहां है। और तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा करता क्या है। बोले, राजन, तुम रास्ते में उत्तर लेना चाहते हो कि अपने राज्य में उत्तर लेना चाहते हो। तुम अकेले उत्तर लेना चाहते हो कि सबके बीच में उत्तर लेना चाहते हो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव, अगर यह उत्तर सबके सामने हो जाए तो आनंद आ जाए। बोले, तब मेरे लिए रहने की व्यवस्था कराओ, बढ़िया कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराओ और एक समय निर्धारित करो, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। तो संत के रहने के लिए स्थान दिव्य बढ़िया एक बगीचा था, उसी बगीचा में कुटी लगा दी गई और संत रहने लगे। 1 महीने बाद का डेट दिनांक तैयार हुआ कि इसी समय पर संत जवाब देंगे। संत जब नित्य क्रिया से निवृत्त होते थे तो घूमने के लिए जाते थे, और संत की मित्रता एक किसान से हो गई। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा, नहीं इधर से सुनोगे इधर से जय सिया राम निकल जाएगा। संत की मित्रता एक किसान से हो गई और संत ने उस किसान से कहा कि देखो, तुम मेरे मित्र हो, एक काम मेरा करो। क्या? बोले, ऐसा करो कि तुम संत बन जाओ। बोले, महाराज, अगर मैं साधु हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे तो मर जाएंगे, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूं। संत ने कहा, भाई, असली संत नहीं बनना है, तुम्हें नकली संत बनना है। नकली संत बन जाओ, एक मेरा काम कर देना। तो महाराज, करना क्या है? बोले, देखो, कल मुझे राजा के प्रश्न का जवाब देना है, तुम संत बन जाना और मैं किसान बन जाऊंगा। राजा तुम्हें ले जाएगा, गद्दी पर बिठाएगा और खूब पूजा वंदन तुम्हारा करेगा। और जब प्रश्न करेगा राजा, तो राजा से यह कहना कि राजन, आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हो, ये मेरा घास छीलने वाला जवाब दे देगा, आप मुझसे क्या प्रश्न करते हो। बस तुम्हें यही कहना है कि मेरा घास छीलने वाला जवाब दे देगा, बस तुम्हारा काम इतना है। बोले, इतने के लिए तो साधु बन जाऊंगा। बोले, ठीक है। तो बढ़िया नकली दाढ़ी लगा के बिल्कुल दिव्य एकदम संत बन गया किसान। और जो संत जी थे वो किसान बन गए। राजा के दरबार में जब दोनों पेश हुए तो राजा ने संत को बढ़िया, जो नकली संत बना बैठा था किसान, उसको बढ़िया दिव्य आसन दिया बैठने के लिए। अब राजा ऊपर बैठा था और साधु को नीचे बैठाया बढ़िया आसन दे करके। चरण वंदन किया, पूजन किया विधिवत। तो बोले, महाराज, अब प्रश्न आपसे पूछें? बोले, हाँ, पूछो। बोले, महाराज, ये बताइए, परमात्मा एक है कि अनेक? परमात्मा रहता कहां है और परमात्मा करता क्या है? संत ने किसान को समझाया था कि कह देना, मेरा घास छीलने वाला जवाब दे देगा। तुरंत किसान ने कहा, अरे राजन, ऐसी छोटा सा प्रश्न पूछते हो, कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मेरा घास छीलने वाला दे देगा किसान। बोले, अच्छा महाराज, किसान इतना ज्ञानी है कि दे देगा? बोले, हाँ। बोले, प्रश्न करो इससे। तब संत जी से प्रश्न किया जो किसान बने बैठे थे। तो संत जी ने कहा, सुनो राजन, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ऐसा करो, अपने घर में से एक
थाली में मड़ी मंगवाओ, कई मड़ियां, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और उसी मड़ियों के माध्यम से मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो मड़ी ला करके राजा के सामने रख दी गई, 2 थाल लेके, एक में मड़ी भरी है, एक खाली है। राजा से कहा संत ने कि गिनो ये मड़ी कितनी है। तो एक मड़ी उठाया तो कहा 1। बोले बिल्कुल सही, रख दो दूसरी थाली में, रख दिया। उठाया 2, रखने जा रहा था, तुरंत संत ने कहा गलत, तुम अपने हाथ में 1 लिए हो मणि की 2? बोले महाराज 1 लिए हैं। बोले तब क्यों 2 कहते हो? 1 लिए हो 2 क्यों कहते हो? रखो। बोले महाराज पढ़ाया तो गया है ऐसे ही 1 के बाद 2। अरे मूर्ख, तेरे हाथ में कितनी मड़ी है? बोले 1, रख दिया। तीसरा उठाया, बोला 3। बोला फिर गलत, तेरे हाथ में कौन 1 मड़ी है कि 3 मड़ी है? बोला महाराज 1। बोले तब क्यों 3 कहते हो? है तो 1 ही, रख दिया। राजा को समझ में आ गया, ओहो मेरा उत्तर तो मिल गया। बोले कैसे? संत ने समझाया, सुनो परमात्मा एक है, 1 के अनुभव में आया तो परमात्मा 1 हो गया, और 2 के अनुभव में आया तो परमात्मा 2 हो गया, 3 के अनुभव में आया तो परमात्मा 3 हो गया, और जब सैकड़ों के अनुभव में आया तो परमात्मा अनंत रूप रूपाया वैष्णवे प्रभु वैष्णवे। वस्तुतः परमात्मा है एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। न कोई श्लोक न कोई मंत्र, संत ने पहला उत्तर दे दिया, परमात्मा एक है। आप लोगों के पल्ले बात पड़ गई कि नहीं, कि निकल गई? मन स्वीकार कर लिया ना इस उत्तर को? अब दूसरा प्रश्न किया कि परमात्मा रहता कहां है? तो संत जी ने कहा ये बताओ राजन, एक प्रश्न पूछ लिए तुम, कुछ खिलाए पिलाए नहीं मुझे, ले आओ थोड़ी दूध पिलाओ बढ़िया कटोरे में। तो सोने का कटोरा बढ़िया दिव्य दूध भर के लाया गया। तो संत ने किया क्या, उसी में अंगुली डाल करके हिलाने लगे, अंगुली डालकर हिलाने लगे। राजा ने पूछा कि भैया महाराज जी ये क्या कर रहे हो आप? बोले संत ने कहा मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं और सोच रहा हूं कि घी निकाल लूं इसमें से, अब घी मिल नहीं रहा है। उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये दूध है, इसमें घी है, परंतु उसकी विधि अपनानी पड़ती है। बढ़िया पकाकर उसको ठंडा किया जाता है, उसमें जामन डाला जाता है, दही बनती है, मथानी से मथा जाता है, इसके बाद जो है मक्खन निकलता है, तब उसे गर्म करके घी निकाला जाता है। बोले राजन यही तो मैं भी कहना चाहता हूं, तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस दूध में घी है, उसी प्रकार इसी संसार में भगवान है, उनके लिए विधि अपनानी पड़ती है। पहले अपने हृदय में प्रेम जागृत करना पड़ता है, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान है परंतु प्रेम प्रकट करना पड़ता है, और प्रेम हो गया परमात्मा से तो दर्शन भी हो जाएगा। राजा खुश हो गया, वाह महाराज वाह, ये तो कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, मेरा दूसरा उत्तर भी मिल गया। अब बंधुओं तीसरा प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए परमात्मा करता क्या है? परमात्मा करता क्या है? तो बोले राजन ये बताओ, तुम मुझसे 2 प्रश्न का उत्तर पूछ लिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, ये बताओ प्रश्न करता नीचे बैठता है कि ऊपर बैठता है? राजा ने कहा नीचे बैठता है। बोले तब आओ मेरे स्थान पे बैठो, मेरे स्थान बैठ जाओ, उत्तर लेना हो तो मैं तुम्हारे स्थान पे बैठ के उत्तर दूंगा। बोले ठीक है महाराज, मैं आके बैठ जाता हूं यहां और आप वहां जाके बैठ जाइए। तो संत जी जाकर राजा के स्थान पर बैठे, राजा आकर जमीन पर बैठ गया। अब राजा ने कहा प्रभु अब बताइए कि परमात्मा करता क्या है? संत ने कहा तुझे समझ में नहीं आया अभी तक?
अभी तू राजा था और राजा से नीचे आकर के बैठ गया, अब मैं नीचे था अब राजा की गद्दी पे आकर के बैठ गया। परमात्मा यही करता है। मसक ही करही विरंचि प्रभु अजहू मसकते हीन। मच्छर को भगवान ब्रह्मा बना देते हैं और ब्रह्मा को भगवान मच्छर बना देते हैं। बंधुओं, तीनों जवाब मिल गए। एक दिन रुक्मणी महारानी प्रभु के पास बैठी थी और प्रभु प्रसाद पा रहे थे। अचानक प्रभु को हंसी आ गई और प्रभु ने खूब ठहाका मारकर हंस दिया। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अचानक आप हंसने लगे, मैं कुछ समझ नहीं पाई कि आप क्यों हंस रहे हैं इतना। भगवान ने कहा, बस देवी जी हंसी आ गई किसी बात से इसलिए हंस रहा हूं। बोले नहीं प्रभु, आपको तो अब बताना पड़ेगा आप क्यों हंस रहे थे, आपके हंसने का कारण क्या है। तब भगवान ने कहा, देवी जी ये नीचे एक चींटा भागा जा रहा था। बोले देवी जी इस चींटे को देख रही हैं आप। बोले हाँ प्रभु देख रही हैं। बोले देखिए एक गुड़ की भेली की तरफ भाग रहा है, पता है ये 27 बार इंद्र बन चुका है और 27 बार इंद्र बनने के बाद आज देखो कैसे गुड़ की भेली की तरफ भाग रहा है। कहने का मतलब एक है मेरे भाई बहन, भगवान अगर जीव के सन्मुख हैं तो सब काम बना है और भगवान जीव से विमुख हो गए तो सब काम बिगड़ जाएगा।